पुतिन की अजब गजब दुनिया, हैरान करने वाली लाइफस्टाइल, दुनिया को झुकाने का जज्बा। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 1 महीने से अधिक वक्त से जंग जारी है। पूरी दुनिया की निगाहें इस जंग पर टिकी हुई हैं। नेटो के सपोर्ट से यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और पुतिन के दम पर रूस कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। पिछले कुछ समय पहले बिखर चुका रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की लीडरशिप में दोबारा दुनिया को अपनी ताकत दिखा रहा है। पुतिन का कॉन्फिडेंस हाई है। यूक्रेन अपने राष्ट्रपति की बेवकूफी का खामियाजा भुगत रहा है और बर्बादी का यह मंजर फिलहाल रुकने वाला नहीं है। सबसे ज्यादा चर्चा में रूसी राष्ट्रपति पुतिन हैं, जो झुकना नहीं जानते, या यूं कहें कि पूरी दुनिया को झुकाने का दमखम रखते हैं। पुतिन को लेकर अजीबोगरीब किस्से पूरी दुनिया में विख्यात हैं। ये किस्से इतने रोमांचक हैं कि इन्हें सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। हम आपको ऐसी बहुत सी बातें बताएंगे, लेकिन इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लेकर दावा किया जा रहा है कि वो हिरण के सींग से निकले खून से नियमित तौर पर स्नान करते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक व्लादिमीर पुतिन कैंसर विशेषज्ञ के साथ दर्जनों यात्राएं की हैं, जिसमें यह भी दावा किया गया है कि राष्ट्रपति पुतिन हिरणों के सींगों से निकलने वाले तरल पदार्थ या अर्क से नहाते हैं। कहा जा रहा है कि पुतिन ऐसा करके अपने स्वास्थ्य को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं। इससे उनकी शारीरिक ताकत बढ़ती है। रिपोर्ट में इस बात का भी दावा किया जा रहा है कि वो जहां भी जाते हैं उनके साथ एक कैंसर विशेषज्ञ होते हैं। रूसी खोजी समाचार आउटलेट प्रोएक्ट की रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन हाल के दिनों में अपने स्वास्थ्य के प्रति अधिक चिंतित नजर आते हैं और बेहतर स्वास्थ्य को लेकर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन मॉस्को के सेंट्रल क्लिनिकल अस्पताल के डॉक्टर्स के साथ सोची के रिसोर्ट शहर में लगातार यात्राएं करते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जूडो में ब्लैक बेल्ट हैं। मार्शल आर्ट के इस खेल की 2 खूबियां उनमें खूब दिखती हैं, वो है छल और आक्रामकता। वो चाहे यूक्रेन में फौजी दखल देने का फैसला हो, या मार्च 2014 में क्रीमिया को रूस में मिलाने का निर्णय, या फिर सीरिया में सरकार विरोधी विद्रोहियों पर बमबारी, ये पुतिन के वो फैसले थे जिसने कई पर्यवेक्षकों को हैरान कर दिया। सीरिया में रूस के दखल देने के बशर अल असद की सरकार के समर्थक बलों को सहारा मिल गया। 65 साल के पुतिन ने रूस की ताकत दिखलाने से कभी परहेज नहीं किया और न ही ऐसा करने की अपनी चाहत कभी छिपाई। कभी टैक्सी चलाई तो कभी जासूसी की। जबरदस्त फिटनेस के लिए मशहूर रहे, अब रूस को दे रहे मजबूती। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की जिंदगी किसी फिल्म की कहानी की तरह है। एक गरीब परिवार में पैदा हुआ, मुश्किलों में जिंदगी बीती, देश के लिए प्यार और सेवा की भावना ने KGB जासूस बना दिया और सत्ता के शीर्ष तक पहुंचे। जाने रूसी राष्ट्रपति की जिंदगी की हैरान कर देने वाली कहानी। व्लादिमीर पुतिन ने खुद स्वीकार किया है कि सोवियत रूस के विघटन ने उन्हें बहुत निराश किया था। पुतिन कहते हैं वो बहुत बुरा दौर था और बहुत गरीबी थी। मुझे मजबूरी में टैक्सी चलानी पड़ी, मैं उस दौर को याद नहीं करना चाहता। ये दर्दनाक है लेकिन सच है। साल 1999 में बोरिस येल्त्सिन के इस्तीफे के बाद पुतिन रूस के राष्ट्रपति बने थे। राजनीति में आने से पहले पुतिन सोवियत संघ की खुफिया एजेंसी KGB में जासूस रह चुके थे। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बतौर जासूस पुतिन बेहद तेज तर्रार और अपने काम में निपुण थे। अगर भारत के साथ रूस के संबंधों की बात करें तो पुतिन का रवैया गर्मजोशी भरा रहा है। पुतिन ने कुछ दिनों पहले भी भारत का दौरा किया था। रूस और भारत के मजबूत संबंधों को पुतिन कई बार वैश्विक संतुलन के लिए जरूरी बता चुके हैं। पुतिन पर आरोप लगाए जाते हैं कि उन्होंने अपने राजनीतिक विरोधियों को जेल में बंद करवाया है। इतना ही नहीं, यूक्रेन को लेकर उनकी रणनीति की काफी आलोचना होती है। पुतिन को दूसरे देशों की जमीन पर कब्जा जमाने की कोशिश में जुटे राष्ट्राध्यक्ष के तौर पर देखा जाता है। व्लादिमीर पुतिन के बारे में कहा जाता है कि वो जबरदस्त फिट शख्सियत है। राष्ट्रपति बनने के बाद भी वो नियमित तौर पर तैराकी करते हैं। इसके अलावा उनके पास कई कुत्ते भी हैं जिनके साथ समय बिताते हैं। पुतिन को घुड़सवारी और शिकार का भी शौक है। एक लंबे शासन के बावजूद लोग उन्हें पसंद करते हैं। रूसी मीडिया के मुताबिक पुतिन की लोकप्रियता ऐसी है जो पश्चिमी नेताओं के लिए सिर्फ सपना हो सकता है। देश प्रेम के लिए जाने जाते हैं पुतिन, अपने आगे कभी किसी की नहीं सुनी। अमेरिकी धौंस को अपने जूतों की नोक पर रखा। रूसी मीडिया में पुतिन का राष्ट्रवादी चेहरा छाया रहता है। वहां की मीडिया में उनके पक्ष की खबरें खूब दिखती हैं। यही कारण है कि उनके आलोचकों की आवाज वहां दब जाती है। 2012 में वो तीसरी बार राष्ट्रपति का चुनाव जीते। इससे पहले राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव के कार्यकाल में वो प्रधानमंत्री रहे, लेकिन सत्ता में उनका हस्तक्षेप कम नहीं हुआ। उनके पहले 2 कार्यकाल में रूस ने तेल और गैस के निर्यात से खूब कमाई की। रूसी नागरिकों को रहन सहन बेहतर हुआ।
द नाइट वुल्फ बाइकर्स गैंग ने 2014 में पूर्वी यूरोप में काला सागर के क्रीमिया प्रायद्वीप पर कब्जा जमाने में अहम भूमिका निभाई। गैंग ने इस दौरान देशभक्ति की भावना को हवा देने का काम किया था। 50 साल पहले लेनिनग्राड की सड़कों ने मुझे एक सबक दिया था, और वो ये कि अगर लड़ाई होनी ही है तो आपको पहले मुक्का मारना होगा। ये बात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अक्टूबर 2015 में कही थी। व्लादिमीर पुतिन का घर लेनिनग्राड में था, जिसे आज सेंट पीटर्सबर्ग के नाम से जाना जाता है। पुतिन की अक्सर अपने से बड़े लड़कों से लड़ाई होती रहती थी। यही वजह थी कि उन्होंने मुकाबला करने के लिए जूडो सीखा। 21वीं सदी के रूस में लोग देश के शीर्ष व्यक्ति के तौर पर सिर्फ व्लादिमीर पुतिन को जानते हैं। अपने शासनकाल के दौरान पुतिन प्रधानमंत्री 1999 से लेकर राष्ट्रपति बने 2000 और 2008, और फिर से प्रधानमंत्री बने 2008 से 2012। इस दौरान उन्होंने संविधान में बदलाव करके राष्ट्रपति के कार्यकाल को 4 से बढ़ाकर 6 साल कर दिया था। इसके बाद पुतिन साल 2012 में फिर से राष्ट्रपति बने। यूक्रेन में क्रांति के बाद खाली हुई सत्ता ने पुतिन को एक मौका दे दिया। साल 2014 में क्रीमिया पर रूस का कब्जा पुतिन की सबसे बड़ी जीत थी और पश्चिम के लिए अपमानजनक झटका था। उनके पास पश्चिमी देशों और नेटो को रूस का कद दिखाने के लिए पर्याप्त ताकत है। पुतिन जानते हैं कि पश्चिम में सामंजस्य का अभाव है। रूस का सीरिया में दखल और असद की सेनाओं के समर्थन से उन्होंने पश्चिम को जाल में फांस लिया। उन्होंने संघर्ष क्षेत्र में की गई पहल पर जीत भी हासिल की।